रामना महाराज की जय जय श्री राम। चरण शरणो चारण भगतो चरणो शरणो हरि गायक गीता हुआ। चौमुख चौरा चंड जगत ईश्वर गुण जाने। कर्मानंद अरुकोल अल अक्षर परवाने। माधो मथुरा मध्य साधु जीवानंद शिवा। दूल्हा नारायण दास नाम माडन नत ग्रीवा। चौरासी रूपक चतुर बरनत बानी जो जुआ। चरण शरण चारण भगत चरण शरण हरि गायक गीता हुआ। हरि गायक गीता हुआ। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के परम पावन चरित्रों का स्मरण किया है। इस छप्पे में श्री ठाकुर जी के गुणों का गान करने वाले चारण जाति के भक्तों का स्मरण श्री नाभाजी महाराज ने किया है। उनमें कोल और अल जो दो भाई थे उनका पावन स्मरण श्री प्रियादास जी महाराज ने किया है। और प्रारंभ में प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि ये दोनों भाइयों की कथा बड़ी ही सुखदायी है, सुख देने वाली है। कोई भी कथा जिसमें भक्त और भगवान का संवाद हो, भगवान प्रकट होकर कृपा करें, वो सुखदायी होती है। यहाँ कल आपने सुना स्पष्ट रूप से श्री ठाकुर जी ने अल्लाह की आवाज़ सुन करके हुंकारी दी और स्पष्ट रूप से ठाकुर जी ने ये आदेश दिया कि आज की हमारी माला और हमारी प्रसादी अल्लू को दी जाए। भरो ही हुंकारो प्रभु कही माला गरे डारो। भरो ही
हुंकारो प्रभु, लाए पहरावे कहो मेरो बड़ो भ्रात है। मेरो बड़ो भ्रात है, मेरो बड़ो भ्रात है, मेरो बड़ो भ्रात है। प्यारेदास जी कहते हैं कि ठाकुर जी भक्तों के साथ कभी कभी विनोद भी करते हैं, व्यंग्य भी करते हैं। तो यहाँ भी एक नई चीज ठाकुर जी ने की, नयो चोज। कोई हंसी की बात हो, व्यंग्य की बात हो और भाव भी गंभीर हो, उसे चोज कहते हैं। प्यारेदास जी कहते हैं श्री ठाकुर जी ने नयो चोज किया। महाराज जी कहते थे, श्री मथुरादास जी महाराज के भगवान कौतुकी हैं। अपने साथियों के साथ, अपने भक्तों के साथ कभी कभी विनोद करते हैं, व्यंग्य करते हैं। जैसे माधवदास जी को ले गए राजा के बाग में चोरी करने के लिए, पिटवाया उनको। ठाकुर जी का विनोद है। महाभारत में आया कि एक बार श्री नारद जी ने सभी पांडवों को बुला के कहा कि देखो भाई, आप लोग सब मिलकर के संकीर्तन किया करो, भले आधा घंटे करो। सभी लोग परिवार के बैठ कर के 24 घंटे में एक बार संकीर्तन किया करो। तो सब ने स्वीकार कर लिया और सब महाराज रात्रि में आधा घंटे एक साथ मिलते और भगवान के नाम का संकीर्तन करते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बात होती कि सबकी आवाज़ मिल जाती, भीमसेन जी की नहीं मिलती। अब भीमसेन जब साथ में कीर्तन करें तो महाराज सब लोग चुप हो जाएं, उनकी अलगी आवाज़। तो 2-4 दिनों के बाद भीमसेन ने कहा कि भाई ठीक नहीं है, हम अकेले में कीर्तन करेंगे, यहाँ कीर्तन करना ठीक नहीं है, हमारी आवाज़ किसी को पसंद नहीं है। लोग फिर चुप हो जाते हैं। तो विचार किया कि आधा घंटे के लिए कहा है तो हम कहीं भी करें कीर्तन, जंगल में करेंगे जहाँ कोई सुनने वाला ना हो। तो आप चले गए, महल से निकल कर के सुबह सुबह जंगल चले गए। देखा कोई नहीं है। एक वृक्ष के नीचे बैठ कर के आपने आलाप लिया, उनकी आलाप से एक व्यक्ति आ गया वहाँ। तू कैसे आया? अब वो घबरा गया, क्योंकि तो भीमसेन जी राजा थे, सब राजा थे, युधिष्ठिर जी राजा थे, तो ये भी राजाओं के समान इनका दबदबा था। तो कैसे आया? अब वो घबरा गया। बोल, देख सही सही बता देगा तब तो छोड़ दूंगा, और नहीं तो। अब वो डरा, कहा हजूर मैं सही सही बता रहा हूँ, मेरा गधा गुम गया था, तो मैंने आवाज़ सुनी, तो आवाज़ के सहारे मैं आ गया कि शायद यही मेरा गधा है। गधा गुम गया था, तो अभी अभी आवाज़ सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा गधा ही मैं आ गया। अच्छा ठीक है, तूने सही बताया, जा। अब भीमसेन जी को बड़ा दुख हुआ कि हमारी ऐसी आवाज़ की गधा किसी गधा वाले आ जाते हैं। भीमसेन रोने लग गए। तो भगवान प्रकट हुए, भीमसेन क्यों रो रहे हो? भगवान श्री कृष्ण प्रकट बोले, क्यों रो रहे हो? बोले महाराज आपने सबको सब चीज़ दी, हमको ऐसी आवाज़ क्यों दी है? गधा वाले आ जाते खोजने के लिए, हमको ऐसी आवाज़ क्यों दी है? भगवान ने कहा, भीमसेन जी हम तो सुनते हैं, कोई सुने चैनी से तुम गाओ हम सुनेंगे, कोई सुने चैनी सुने हम सुनेंगे।
ऐसे ठाकुर जी विनोद करते महाराज, अपने भक्तों से करते हैं, अपने प्रेमियों से करते हैं। तो श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि यहाँ भी विनोद किया ठाकुर जी। क्या विनोद किया? जो 5 वर्ष की आयु से विरक्त हो गए थे, जिन्हें भागवत पुराण, गीता, महाभारत, रामायण कंठस्थ थी, नए नए पदों की रचना करते, उनको फूलमाला नहीं पहनाई, उनको प्रसाद नहीं दिया। किसको दिया? जो छोटा भाई है, जो गृहस्थ है, सबके सामने उसका सत्कार कराया और बड़े भाई की हंसी कराई। भगवान ने नई चीज किया, ऐसा प्रियदास महाराज कहते हैं। सुनो कान बात, प्रियदास जी कहते हैं भाई ये एकाग्र चित्त से सुनो कि जो भगवान सदा विरक्तों का आदर करते थे, उन्होंने आज एक अत्यंत विषी जीव का, जो गृहस्थ है, उसका आदर किया। ऐसे नहीं, खुलेआम आवाज़ लगा करके किया। ये महाराज श्री ठाकुर जी की नई बात है, नया चोज है। दयो पे नया ही दयो, बड़ो अपमान भयो। दयो पे नया ही दयो, बड़ो अपमान भयो। गयो बूढ़ो सागर में, दुख को न पार है। दुख को न पार है, दुख को न पार है। भगवान के कहने से पुजारी जी ने माला अल्लाह के गले में पहना दी, प्रसाद दे दिया। कोल जी ने इसे अपना बड़ा भारी अपमान समझा। इतने लोगों के बीच में मेरी हंसी कराई ठाकुर जी ने, बड़ी गिलानी मन में महसूस हुई। अब मैं समुद्र में कूद करके आत्महत्या कर लूँगा, ऐसा निश्चय किया। यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि देखो जी, भगवान ने क्यों अल्लाह को माला पहनाई? तो उसका पहला भाव तो ये लिखते हैं कि कोल जी के प्रति इनके हृदय में जो समर्पण था, कोल जी भगवान के भक्त हैं और ये संसार में रहते हुए उनके चरणों में पूर्ण समर्पण था। और जो भक्त के चरणों में समर्पण करता है, श्री ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय लगता है, वो इसलिए माला पहनाई। दूसरी बात कहते हैं कि देखो, कोल बड़े भाई हैं, ये छोटा भाई है। बड़े भाई पिता के समान होते हैं। तो जैसे माता पिता के सामने कोई बालक का आदर करे तो अपने आप माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं। उनका आदर न करके किसी उनके बच्चे का आदर करे तो माता पिता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी ने अल्लाह का सम्मान कराया कि तो अपने आप खुश हो जाएंगे। ये पिता के समान है, बड़े भाई हैं, तो ये अपने आप खुश हो जाएंगे। लेकिन उल्टी बात हो गई। क्यों उल्टी बात हो गई? क्योंकि कोल के मन में अहंकार जग गया। कोल के मन में अहंकार जग गया।
और अहंकार एक कितनी खराब बीमारी है कि आते ही सबसे पहले ठाकुर जी को अलग करता है। जैसे आपके जीवन अहंकार आएगा, ठाकुर जी को आप अलग कर देंगे। एक बड़ी अच्छी बात एक संत कहते थे, बहुत बढ़िया बात, काम की बात। बोले हम पैर में जूता पहन के आते हैं, चाहे वो 100 रुपये का हो, चाहे वो 500 रुपये का हो, चाहे वो 1 लाख रुपये का हो, तो मंदिर में जाते हैं तो जूता बाहर ही उतार के जाते हैं कि नहीं जाते? बताओ आप, जाते हैं। जूता तो बाहर ही उतारना पड़ेगा अपने को, वो कितना भी मूल्यवान हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन जूता पहन के मंदिर में नहीं जाया जा सकता है। उसको आप जूता घर में उतारेंगे, जहाँ जूता स्टैंड बनाया वहाँ। मंदिर में जूता पहन के नहीं जा सकते हैं। जैसे जूता उतार करके मंदिर में जाया जाता है, ऐसे ही ये अहंकार रूपी जूता उतार करके ठाकुर जी के मंदिर में जाया जाता है। जब भी मंदिर में जाओ संत के पास, इसको बाहर अहंकार को छोड़ के फिर अहंकार उतार करके फिर आओ। अहंकार लेके कभी मंदिर में मत जाओ, ठाकुर जी के पास कभी मत जाओ। नहीं, आप ये समझो कि प्रसन्नता की जगह ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं। नारद जी कितने अपने हैं ठाकुर जी को, बताओ कितने अपने हैं। साक्षात ठाकुर जी के मन ही नारद जी, ऐसा कहा जाता है ना। नारद जी अवतार हैं, ऐसा कहा जाता है। कितना भजन करते हैं नारद जी, बताओ आप। अहर्निश भजन करते हैं, लेकिन अहंकार जागृत हुआ तो, और ठाकुर जी के पास आए उस अहंकार को लेकर, तो कितनी दुर्दशा हो गई नारद जी। ये ठाकुर जी अपने भक्तों के माध्यम से हमें सचेत करते हैं। श्री नारद जी में कोई कमी नहीं है, दुर्वासा जी में कोई कमी नहीं है, इनके माध्यम से हमें सचेत कर दो, मेरे पास रहने वाले हैं। जब मैं उनको नहीं बख्शता तो तुम लोग तो बहुत दूर की बात है। जिन ठाकुर जी का निरंतर नारद जी वंदन करते हैं, पूजन करते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन जैसे अहंकार आया वैसे नारद जी की भाषा बदल गई। राजकुमारी से मेरा विवाह नहीं होने दिया, स्वयं विवाह करके चले गए। दई हो श्राप की मरी हो जाई, दई हो किससे कह रहे हैं? अपने आराध्य से, अपने प्राण प्रिय को। ऐसा ही कौन करा रहा है? अहंकार। देखो आप कितना ये दूषित है, कितना खराब है। साथ दे दूंगा, मेरा साथ नहीं मानेंगे तो प्राण छोड़ दूंगा उनके सामने। दई हो श्राप की मरी हो जाई, दई हो जगत मोर उपहास कराई, उपहास कराई, उपहास। इतने लोगों में मेरी हंसी करा दी। ये कौन से नारद जी हैं? जिन नारद जी के शब्द सुनो आप। जेहि विध होए नाथ हित मोरा, जेहि विध होए करहु सुबेग दास में तोरा, करहु सुबेग दास में तोरा,
दास मैं तोरा। ने क्या क्या कहा भगवान को, अहंकार ने क्या क्या कहलाया। गुरु रामानंदाचार्य जी के चरित्र में लिखा है कि कलयुग आया रामानंदाचार्य जी के पास, क्योंकि काशी में बहुत बहुत धर्म का प्रचार, बहुत भजन करा रहे थे आप। सबसे बड़ा काम है महाराज भजन कराना, बाकी दुनियादारी की बातें करना ठीक है, लेकिन संत का मुख्य काम है भजन कराना। अगर ये नहीं कराया तो दंड का पात्र बनता है वो। तो आपने काशी में कई लाखों लोगों से भजन कराना प्रारंभ कर दिया, तो कलयुग को लगा रहे हमारा है तो युग ही बदल देगा बाबा, तो कुछ न कुछ विघ्न करना चाहिए। तो प्रातःकाल 4 बजे श्री रामानंदाचार्य जी महाराज गंगा जी स्नान प्रतिदिन करते हैं। इसके बाद अपनी कुटिया में प्रवेश करके फिर भजन करते हैं। तो जैसे आप स्नान करके आए कुटिया में और श्री ठाकुर जी का भजन करने के लिए आचमन किया, उसने क्या किया महाराज कि उस पंच पात्र में जो अष्ट धातु का बना हुआ था उसमें सोना भी था, और सोने में कलयुग का निवास रहता है, उसमें बैठ गया वो। और जैसे जल पिया तो अंदर गया, और अंदर जाकर उसने बुद्धि को घुमाया। कलयुग का एक ही काम है, आपकी बुद्धि दूषित कर देगा, बस बाकी दूसरा काम नहीं है। बुद्धि को अपने कब्जे में ले लिया, अब आप उसके गिरफ्त में आ गए। हमारे इस शरीर के चलाने वाला मुख्य कौन सा ड्राइवर है? बुद्धि है। तो ये बुद्धि को अपने कब्जे में करता है कलयुग, बाकी कुछ नहीं करता। तो जैसे उन्होंने जल पिया तो एकदम से विचारों में परिवर्तन आया। जो जागरूक व्यक्ति होता है, थोड़ा भी मन इधर उधर गया सावधान हो जाए। क्या क्यों? तो कड़क होकर रामानंदाचार्य में कौन है जो मेरे अंदर प्रवेश करना चाहता? कड़क होकर पूछा। भजन का प्रभाव, डर गया कलयुग, सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। उसको ऐसा ना लगा कि सांप दे के मार न डाले, हाथ जोड़ के खड़ा होगा। कहा महाराज ये मेरा युग है, कलयुग है, और आपके द्वारा इतना धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। मेरे युग में तो पाप का प्रचार प्रसार होता है, इसलिए मैं विक्षेप करने के लिए आया था। लेकिन महाराज मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे, और मुझे एक बात आपकी बहुत पसंद है। कलयुग ने कहा बहुत पसंद है। बोले कौन सी बात पसंद है तुमको भाई? बोले जय आपने लोगों को फंसाया नहीं, आपने सीधा सरल मार्ग बताया। भगवान का नाम लो और भगवान के धाम की यात्रा करो। जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को होई, हरि को होई। तो आपने सीधा साधा भगवान नाम बताया, राम नाम बताया। मैं यद्यप महान दुष्ट हूँ कलयुग में, लेकिन नाम से मेरा भी प्रेम है। कहता नाम से मेरा भी प्रेम है। तो महाराज मेरे मन में एक भावना आई है कि अभी तक मैंने गुरु नहीं बनाया, तो आप मुझे अपना शिष्य बना लो। कलयुग बोला मुझे अपना शिष्य बना लो।
रामानंदाचार्य ने कहा, बड़े बड़े महात्मा यहाँ हैं, उनके पास नहीं गया तू? बोले महाराज जिनके पास जाता हूँ सब दुत्कार तुम हट 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 हट। आप ही ऐसे कि मेरे से बात कर रहे हो, मुझे कोई खड़ा नहीं होने देता है, तो मुझे भी आप अपना शिष्य बना लो। तो रामानंदाचार्य ने उसे शिष्य बनाया, कलयुग को शिष्य बनाया। बोले भाई दक्षिणा क्या देगा तू? गुरु जी को दक्षिणा देनी पड़ती, क्या दक्षिणा? बोले जय जय, जो लोग हरि का भजन करेंगे, कोई दंभ नहीं करेंगे, पाखंड नहीं करेंगे, ठगी नहीं करेंगे, लोगों को धोखा नहीं देंगे, उनकी मैं सहायता करूँगा। और जो धर्म के नाम पर पाखंड फैलाएंगे उन्हें छोड़ूंगा नहीं, उनका गला दबा दबा के मारूंगा मैं। लेकिन जो सच्चे हृदय से आपका भजन करेंगे महाराज, मैं उनकी सहायता करूंगा, उनको प्रणाम करूंगा, उनको वंदन करूंगा। तो स्वामी रामानंदाचार्य ने पूछा, अच्छा कलयुग ये बता, तू राज्य कैसे करता है, तेरे शासन करने की प्रणाली क्या है? तो बहुत अच्छी बात कलयुग ने कहा जय जय, आपसे क्या छुपाना है, मैंने जीव मात्र के हृदय में अपना प्रधानमंत्री अहंकार को बैठा दिया है। मूल बात पर आइए आप, क्यों रामानंदाचार्य का स्मरण आया। उन्हें पूछा कि तुम कैसे शासन करते हो पूरी सृष्टि में? तो कलयुग ने कहा, मैंने जीव मात्र के हृदय में अपना प्रधानमंत्री अहंकार बैठा रखा है, और महाराज वो मेरा शासन बढ़िया चलाता है। अहंकार माने सारे दुर्गुण आपके पास आ जाएंगे, सृष्टि का एक भी दुर्गुण नहीं बचे जो आपके पास ना आ जाए। अहंकार का तात्पर्य है, इसलिए गोस्वामी ने लिखा है कि 84 लाख योनियों में भटकने का मूल कारण अहंकार है, ये जड़ है। ये ना हो तो आप कभी किसी योनि में जाओगे नहीं, क्योंकि यही पाप कराता है। संस्कृत मूल अविद्यानान संस्कृत सकल शोक दायक अभिमान, सकल शोक दायक अभिमान। सारे सुख को देने वाला ये अहंकार है। कबीर जी कहते हैं, आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर अरे शरीर की एक दिन मुट्ठी भर राख बन जाना है। आखिर यह तन खाक बनेगा, आखिर काहे फिरत मगरूरी में, मगरूरी माने घमंड में, अहंकार में घूम रहा है तू। इस शरीर का घमंड है जो एक मुट्ठी राख बनने वाला है। काहे फिरत मगरूरी में, कहते कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिलत सबूरी में, साहब मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार, साहब मिलत सबूरी में।
सा। जिसको भी गोविंद मिला है वो दैन्यता में मिला है, इस घमंड में, दर्प में, अहंकार में किसी को नहीं मिला है। इसलिए विशेष रूप से इस प्रसंग में ये बात बतलाई गई है कि ये अहंकार हमारे मन में कब जाग जाए कुछ पता नहीं। जो नारद जी निरंतर वैकुंठ जाते हैं, ठाकुर जी के उनमें जग गया। एक कौन जी निरंतर भगवान के भजन में रहते हैं, संतों के बीच में रहते हैं, आज देखो उनके मन में अहंकार जाग गया। जो भजन के बाधक तत्व हैं, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ये 10 चीजें भजन की बाधक हैं। किसी को भजन करने वाले को पहले गुरु जी बताते हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं भजन नहीं हो पाएगा। आज उस बड़ाई के लिए अहंकार ने पागल बना लिया कोहली जी को। अरे और किसी से उठे, ठाकुर जी से लड़ पड़े, ठाकुर जी के नाम पर कूदने के लिए चले गए समुद्र। देखा है इस अहंकार का कैसा खतरनाक काम है। पता है क्या बात है कोहली जी के हृदय में? मुझश्री के विरक्त का सम्मान नहीं कराया, एक गृहस्थी का सम्मान करा। मुझश्री के, ये अहंकार की भाषा है। मुझे नहीं जानता, अरे भैया जवाब देखो कैसी बात, मुझे नहीं जानता। उसके कहने का सृष्टि मैं नहीं बनाई है, सबका पालन भी मैं ही करता हूँ। उसके कहने का बात अंदर का भाव ये, मुझे नहीं जानता। तो मेरे श्री के विरक्त का इतना बड़ा अपमान। और ये तो संसारी व्यक्ति है, गृहस्थी व्यक्ति है, राजा के साथ रहता है, सब चीज़ खाता पीता है, कभी भजन नहीं करता, कभी द्वारका नहीं आया, और मैं पूरे जीवन हरिद्वार रहा। उसका इतना बड़ा सम्मान। वो समझे, कहते हैं कि गृहस्थ को 3 चीज़ें परेशान करती हैं, सुत वित्त लोक ईषणा 3। ये 3 चीज़ें गृहस्थ को परेशान करती हैं। पुत्र नहीं है, धन नहीं है, हमारा नाम नहीं है, इसके लिए आदमी, एक गृहस्थ लोग चिंतित रहते हैं, भाई समाज में हमारी भी प्रतिष्ठा हो है, और खूब धन हो हमारे पास, और पुत्र हो। ये 3 ईसना यानी अंदर की वासना, जो जकड़े हुए जीव, इससे बाहर नहीं निकल पाता। भजन कैसे करे बताओ? बंधा हुआ व्यक्ति भजन करेगा ना, खुला हुआ व्यक्ति भजन करता है। तो गृहस्थ के लिए 3 चीज़ें जंजीरें हैं, जकड़े हुए रहती हैं। और विरक्त के लिए मान, बड़ाई और ईर्ष्या। कंचन तजना सरल है, सरल तिया कोने। कंचन तजना मान बड़ाई ईर्षा, मान बड़ाई तुलसी दुर्लभ दोए। तुलसी नहीं छोड़ पाता व्यक्ति महाराज, इतना जकड़ा हुआ है महाराज। कोई भी हमारे सामने आगे निकल जाए, ईर्ष्या होने लग जाएगी, जलन होने लग जाएगी। अरे भैया उससे अपने प्रारब्ध कर मिल रहा है, तुम्हें अपने प्रारब्ध कर मिल रहा है, ये कोई बात है?
लेकिन कोई पड़ोसी का थोड़ा उत्कर्ष मन में जलन होने लग जाएगी, नहीं निकलती। एक व्यक्ति कुंभ में, प्रयागराज में कुंभ लगा था, कुछ भाई जी कह रहे थे हनुमान साहब पोद्दार जी की वो हमारे मित्र थे, बाद में महात्मा बन गए। तो कुंभ में उन्होंने अपना निज बहुत बड़ा अपना लगाया, कुंभ में जैसे लगाते हैं ना लोग अपने अपने कैंप, तो उन्होंने भी लगाया। तो भाई जी मिलने के लिए गए, तो बड़े पहले से परिचित थे, भाई जी के प्रति वैसे लोगों का सम्मान था, तो बढ़िया उठाया बैठाया, बड़े प्रेम से बात हुई मिलने। तो भाई जी बता रहे थे कि थोड़ी देर के बाद बोले, भाई जी सब कुछ अच्छा है, लेकिन सामने वाला कैंप है ना, उसमें बड़े बड़े मिनिस्टर आते हैं, बड़े बड़े राजनेता आते हैं, प्रतिष्ठित महानता, और हमारे यहाँ कोई नहीं आता। इनके यहाँ सब आते हैं। ये साहसी व्यक्ति का जो स्वभाव ईर्ष्या करने का, बोले उनके ऊपर ठाकुर जी कृपा ज़्यादा है, हमारे ऊपर कम है। ये कृपा का मापदंड वगैरह नहीं, हमारी निज की कमी है। संसार की जितनी वस्तुएं जिससे मिली हैं वो प्रारब्ध आपने कभी किया होगा तो मिलेगा, नहीं बिल्कुल एक दाना मिलने वाला नहीं है। अच्छी तरह से चीज़ को लिख लो आप, पूर्व जन्म में आपने यदि किया है तो मिलेगी, नहीं मिलेगी नहीं। ये पूरा सिस्टम है, चाहे आप बुद्धिमान हो चाहे आप महान गुण हो, कोई मतलब नहीं उससे। पूर्व जन्म में आपने जो किया वही आपको मिल रहा है। जो जस करे तो तस फल चाखा। तो विरक्त जीवन में मान प्रतिष्ठा और ईर्ष्या परेशान करती है महाराज। कोल जी के मन में क्या आ गया, मैं इतना बड़ा तपस्वी और कहाँ ये गृहस्थ विषय। पूज्य महाराज जी सुनाते थे, श्री मथुरा दास जी महाराज, एक बार श्री नारद जी महाराज आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो देखा कि प्रयाग की पावन भूमि में महाकुंभ में लाखों संत आए हुए, और सब भजनानंदी संत झूम रहे, भजन कर रहे हैं। प्रयागराज में बहुत संतों का आगमन होता है, बहुत चारों तरफ से महाराज, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से। तो नारद जी ने देखा कि इतने संत एक जगह हैं, चलो दर्शन करा। नारद जी संतों के प्रेमी हैं, तो आकाश मार्ग से नीचे उतरे। अब नारद जी के भजन का तेज इतना है कि लोगों को ऐसा लगा सूर्य नीचे आ रहा है, सबकी दृष्टि संतों के ऊपर पहुंच गई। तो जैसे नारद जी संतों के मध्य में नीचे विराजे, सबको बड़ी खुशी हुई। क्यों खुशी हुई बताओ? श्री नारद जी ऐसे एक संत हैं जो हजारों संतों से रोज मिलते, रोज मिलते हैं महाराज। अभी इससे मिले, 2 मिनट के बाद उससे मिलियो रोज। तो संतों को ये खुशी हुई कि देखो महाकुंभ है प्रयाग में, और इतने संत एकत्रित कहीं होते नहीं, तो आज नारद जी आए हैं। श्री नारद जी से आज जो वर्तमान में कोई भक्त हैं उनका चरित्र सुनेंगे, जो हैं अभी। नारद जी तो सबसे जाते हैं, ये काम कोई नहीं कर सकता है। तो सबने प्रार्थना की कि हे देवर्षि, आपने कितनी कृपा की, आज हम लोगों को दर्शन दिया, अब आपकी वाणी भी सुनने को मिल जाए। हमें आप किसी ऐसे भक्त का चरित्र श्रवण कराइए, हृदय गदगद हो जाए, हमारे हृदय में भजन की भूख जागृत हो जाए। ये भक्तमाल के चरित्र क्या है? हमें जब मंदाग्नि हो जाती है तो भोजन अच्छा नहीं लगता है। ऐसे हमें हमारे भजन की मंदाग्नि हो गई है, भजन अच्छा नहीं लगता है। तो भूख जागृत करने के लिए ये भक्तों के चरित्र मंदाग्नि दूर करने वाला रसायन है, फिर भूख लगाएगी।
तो कुंभ में एकत्रित संतों ने प्रार्थना की कि महाराज किसी भक्त का चरित्र हमें श्रवण करें। नारद जी ने कहा इतने भावुक श्रोता कहाँ मिलेंगे? बोले हाँ बिराजो आप। सब बिराज गए। तो नारद जी ने ध्यान किया ठाकुर जी का। बोले जय जय आप बताओ मैं किसकी कथा सुनाऊं? फाइल चलती ना, आपने फाइल यहाँ भेजी, यहाँ से जान के लाल जी के पास जाएगी। भक्त के पास कुछ है नहीं, तो सीधा ठाकुर जी से बोलता है। आप कोई बात बोलते हैं संत ठाकुर जी से कहते हैं। तो नारद जी ने कहा जय जय ये संत चरित्र सुनना चाहते हैं किसी भक्त का, आप आज्ञा करें किस भक्त का चरित्र सुनाऊं? श्री ठाकुर जी बोले नारद जी इन्हें भक्तराज अम्बरीश जी का चरित्र सुनाओ, इन्हें भक्तराज अम्बरीश जी का चरित्र सुनाओ। और महाराज श्री नारद जी भाव में भर करके भक्तराज अम्बरीश जी का चरित्र वर्णन करने लग गए। संत झूमने लग गए। एक एक बात पर कैसा दिव्य जीवन अम्बरीश जी का। संपूर्ण इंद्रियां ठाकुर जी की सेवा में लगा दी। किसी इंद्रिय से संसारिक काम नहीं, हर इंद्रिय ठाकुर जी की सेवा में लगा दी। परीक्षित जी ने पूछा श्री सुखदेव जी से कि इन्हें ब्राह्मण का साथ क्यों नहीं लगा? दुर्वासा जी का साथ क्यों नहीं लगा अम्बरीश जी को? क्योंकि उनको साथ लगा हुआ है ना, तभी तो गंगा के किनारे बैठ के कथा सुन रहे। इनमें ऐसी क्या बात थी कि इन्हें साथ नहीं लगा? तो सुखदेव जी ने कहा सांप और सांप की एक ही गति है। सांप वहीं घुसता जहाँ बिल होता है, जगह होती है। जगह नहीं तो कैसे सांप आएगा? ऐसे सांप भी तभी लगता है जब हमारे जीवन में कोई कमजोरी हो। अम्बरीश जी ने संपूर्ण इंद्रियां ठाकुर जी में लगा रखी थी, सांप घुसेगा कहाँ से? इसलिए सांप का कोई असर नहीं हुआ अम्बरीश जी को। ये बात चरित्र सुनकर के संत झूमने लग गए। लेकिन उसी सभा में कौन बैठे थे? श्री श्री 108 श्री दुर्वासा जी महाराज हो। उनको इतना गुस्सा आया है, ये कैसे नारद जी से बोल तो सकते नहीं, रिश्ते में बड़े लगते हैं नारद जी, लेकिन मन ही मन बिल्कुल कुढ़े जा रहे हैं। कैसे नारद जी? हम श्री के तपस्वियों का चरित्र नहीं गा रहे, एक गृहस्थ का। अम्बरीश तो राजा थे ना, उनका चरित्र इतनी बड़ी सभा में इतने संतों के बीच हमारा नहीं, हम इतने बड़े तपस्वी। ये आफत खाए महाराज। अच्छे गुण होना अच्छी बात है, अच्छे, लेकिन ये आफत लग जाती है। बस इससे भगवान ही बचा सकता है। इसलिए विनय पत्रिका में लिखा है गोस्वामी जी ने कि कौन भगवान के धाम में जाएगा कुछ पता नहीं। तुम ये मत समझो कि इतने बड़े त्यागी हैं, इतने बड़े तपस्वी हैं, तो यह भगवान के मंदिर में ना, कुछ पता नहीं है। पता नहीं किसके मन में कौन सी बीमारी उत्पन्न हो जाए अंतिम समय तक। बड़ी प्यारी पंक्ति है विनय पत्रिका की। को जाने को जय है जमपुर को जा, को सुरपुर परधाम को, कोई नहीं जानता कि कौन नरक जाएगा, कौन स्वर्ग जाएगा, कौन भगवान के धाम में जाएगा। तुलसी बहुत भलो लागत, तुलसी बहुत भलो लागत, जग जीवन राम गुलाम को, जग जीवन राम। कृष्णदास जी कहते सबसे अच्छा जीवन क्या है? ठाकुर जी के चरणों में पड़े रहो बस। नहीं कहीं भी अहंकार पकड़ लेगा आपको, पतन कर देगा, डुबो देगा आपको।
तो हम ये निवेदन कर रहे थे आपके चरणों में कि कुल जी का अहंकार जगा और उनका हृदय जलने लग गया। मेरे श्री के विरक्त का सम्मान नहीं किया, अरे गृहस्थ का सम्मान किया, लेकिन अल्लाह के प्रति कोई भाव नहीं बदला उनका। ये गुस्सा ठाकुर जी के ऊपर है। अरे ठाकुर जी के पास माला की कमी, ठीक है, एक माला मेरे को ही पहनवा देते। जब आदमी गुस्से में होता है तो दो कल, अरे कोई माला की कमी थी, एक दोनों मेरे को ही प्रसाद दिला देते तो मेरा अपमान नहीं होता। और देखो, जब व्यक्ति अंदर सोचता है ना तो अपने को बड़ा हीन मानता है। देखो, शोक तभी होता है, दुख तभी होता है जब हृदय से ठाकुर जी की विस्मृति हो जाती है। हम अकेले, यदि ये लगे कि हमारे साथ में ठाकुर जी हैं तो कभी व्यक्ति को शोक नहीं हो सकता, ना कभी कोई व्यक्ति गलत काम कर सकता है। आत्महत्या कब करता है? जब पूरी तरह से अपने आप को असहाय समझ लेता है, तब आत्महत्या करता है। एक बार हम बिहारी जी के मंदिर में सायंकालीन बैठे हुए थे तो एक व्यक्ति आया, पता नहीं कहाँ से उसने देख लिया, आया, बोले महाराज जी एक बात कहनी है। मैंने कहो भाई, मुझे महाराज जी मुझे आज आत्महत्या करनी है तो मैं आपको बताने आया। मैंने कहा अच्छा यार, तो ले ले, देना दो। तुझे फिर किसने भेजा भाई, तुझे आत्महत्या करनी है तो ये मेरे पास क्यों आया? बोले महाराज मेरे को ऐसा लगा कि आपसे कह दूँ मुझे आत्महत्या करनी है। आज क्यों करनी है पूछा भाई। बोला महाराज आज मेरा एक ही बेटा था, मेरे को रात्रि में बांध करके खाट से पिटाई की है मेरी बहू और मेरे बेटे ने। अब मेरे से अपमान सहा नहीं जाता है, मुझे आज आत्महत्या कर। तुम बिहारी जी सामने थे, मैंने सोचा ऐसे क्या उत्तर दूँ, तो विचित्र व्यक्ति है, कहते मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तो 2 मिनट के बाद उससे कहा देखो भाई, आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं है। यदि मरने से समस्या का समाधान, सब कोई मर जाओ। आत्महत्या समस्या को और उलझाने वाली है, बढ़ाने वाली है? इसलिए आप आत्महत्या ना करके भजन करें तो ज़्यादा अच्छा है ठाकुर जी का। है जो मन आपका पुत्र में लगा है, पुत्र वधू में लगा है, वहाँ से हटा के उसको ठाकुर जी से जोड़ो तो जीवन में कुछ न कुछ समाधान मिल जाएगा। महाराज वो चला गया लेकिन दूसरे बिहारी जी का दर्शन करने, इसका मतलब जिंदा था, नहीं की आत्महत्या। तो जब व्यक्ति अपने आप को असहाय समझता है तो आत्महत्या करता है। अहंकार ने इनको दिखाया कि देखो तुम्हारी कितनी बड़ी इंसल्ट हुई है और ठाकुर जी ने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया, इसलिए महाराज ये सीधे जा कर के समुद्र में छलांग लगा दी, सीधे। देखो आप कैसे भ्रमित अहंकार करता है। इतना दिव्य जीवन, मनुष्य जीवन की सब प्रशंसा करते हैं, लेकिन व्यक्ति जब शोक में, मोह में डूबता है तो 2 मिनट में शरीर को छोड़ देता है। देखो आप अल्ल जी मंदिर में खड़े और कोल जी ने छलांग लगा दी समुद्र में। अल्ल जी को पता नहीं है, क्यों नहीं पता? आहा, श्री ठाकुर जी की प्रसादी माला मिलते ही महाराज अल्ल जी भाव समुद्र में डूब। कहाँ मैं, कहाँ ठाकुर जी की प्रसादी। मैंने कितना सम्मान कराया ठाकुर जी ने, कितने उदार है ठाकुर जी। एक भी क्रिया मेरे जीवन में ऐसी नहीं है जो मैं मुंह दिखाने लायक हो ठाकुर जी को। अरे कितने दीन बंधु हैं, कितने करुणा सिंधु हैं। मेरे श्री के व्यक्ति का आज भरी सभा में मेरा सम्मान कराया, बोल के सम्मान कराया। कोदान जग मांगिए सो कोदान
जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरस को नाही, को उदार जग माही, को उदार जग माही। समाधि लग गई, अल्लाह जी डूब गए। कैसे कृपालु हैं ठाकुर जी, कैसे दयालु हैं। कुछ देर के बाद जब अल्लाह जी की भाव समाधि टूटी तो देखा बड़े भैया नहीं है। मंदिर के बाहर आए, सब जगह देखने लगे बड़े भैया कहाँ गए, कोल्हे जी कहाँ गए। आगंतुकों से पूछने लगे, भैया आपने हमारे बड़े भैया कोल्हे जी को देखा है? ऐसे कपड़े पहने थे, इस तरह से, इतने लंबाई है उनकी, ऐसा रंग है। हाँ हमने देखा, समुद्र की तरफ भागते हुए देखा उनको। आज महाराज समुद्र पर्यंत पूछते पूछते गए। लोगों ने कहा कोल जी ने समुद्र में छलांग लगा दी। ओहो, कितना इनका सम्मान भाव था कोल जी के प्रति। आप रोने लग गए और प्रतिज्ञा की कि अब मैं जीवन में जल तभी पीऊंगा, अन्न तभी ग्रहण करूंगा जब मेरे बड़े भाई कोल्ह मिल जाएंगे। नहीं मैं बिना जल का, बिना अन्न के इस जीवन को समाप्त कर दूंगा। कोल्ह के वियोग में रोते रोते अल्लाह जी अपनी जन्मभूमि चले आए, लेकिन प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक बड़े भाई कोल्ह जी नहीं मिलेंगे तब तक मैं अब कुछ भी नहीं खाऊंगा। ये अपने शरीर प्रारब्ध के अनुसार जितने दिन रहे, जितने घंटे रहे, अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। उधर क्या हुआ? ये तो अल्लाह जी की बात थी। उधर क्या हुआ? उधर ये हुआ कि वो जैसे कूदे समुद्र में, वैसे उनके हृदय में जो अभी अभी ग्लानि हुई है, जो नाराजगी हुई है, वो बार बार याद आ रही है। देखो तो सही, उसके लिए हुंकारी भरी, वाह वाह किया, मेरे लिए कुछ नहीं बोले। देखो तो सही, उसे माला दी, मुझे माला नहीं दी। और देखो तो सही, इनके दरबार में न्याय नहीं होता, अन्याय होता है। अंधेरे नगरी बेबूझ राजा, टके शेर भाजी, टके शेर। मेरे श्री के विरक्त का इतना बड़ा अपमान और महाराज इसका इतना बड़ा सम्मान। एक गृहस्थ का पक्षपात किया, विरक्त का अपमान किया, अनीति है इनके यहाँ। देखो समुद्र में कूद, मन तो साथ में रहता है, इस शरीर ही तो नष्ट होता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार साथ में, जहाँ जाओगे आप, कुत्ते की देह में जाओ, बिल्ली की देह में जाओ, घोड़े की देह में जाओ, बैल की देह में जाओ, पशु पक्षी के, ये चार साथ में रहते हैं और वो संस्कार बने रहते हैं। किसी से आपने गुस्सा किया तो गुस्से के संस्कार बने रहेंगे, ठीक है ना। आपकी भाषा वैसी निकलेगी, चाहे आप सिंह बन जाओ, चाहे आप हमारे सर्प बन जाओ, लेकिन वो जो गुस्सा भरा हुआ है वो निकलेगा आपका। इसलिए महाराज बड़ी जोरदार बात इस प्रसंग में आई है। श्री ठाकुर जी आगे कहेंगे, अभी समय नहीं है। जब ठाकुर जी
कल खोल जी को समझाते बात कहेंगे ठाकुर जी बड़ी जोरदार बात कि मन को किस तरह से अपनों को संसार में रह के मन को बचाना है, मन को बचाना है, क्योंकि मन साथ में जाना है। तो आप इस तरह से सोचते हुए समुद्र में कि जल के नीचे जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने भजन किया है, खोल जी ने भजन किया है ना, तो ठाकुर जी का पतन नहीं होने देंगे। शिक्षा तो देंगे कि देखो तुम गलती क्या करो, लेकिन पतन नहीं होने देंगे। इसलिए महाराज एक समुद्र में कूदे तो डूबे नहीं, मरे नहीं, मरे नीचे नीचे जाते 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 स्वर्ण में भूमि दिखलाई पड़ी उन्हें, सोने की सड़क महाराज, चारों तरफ सोने की भूमि और कुछ है ही नहीं, और वहां जाते ही जल का नाम ही नहीं बिल्कुल। तो बड़ी प्रसन्नता हुई, और जो मन का दुख था वो 50% रह गया। 100 में कितना घट गया? 50% रह गया वो दुख। फिर महाराज जी कहते थे श्रीमती दास जी महाराज की ठाकुर जी उसमें रुक्मणी जी के महल में थे, घूम रहे थे, तो दूर से देखा, खोल को दूर से देखा आते हुए, तो अपने पार्षदों को जाओ इनकी अगवानी करके हमारे महल में लाओ। 4 पार्षद महाराज चमचमाते हुए दिव्य आए, उनको प्रणाम किया और महाराज अपने साथ अगवानी करते हुए लाए। तो 25% और दुख दूर, अब 75 चला गया, अभी 25 बाकी है। पार्षदों का दर्शन किया तो 25%, भूमि का दर्शन किया तो 50, कितना बचा? 25। और महाराज जैसे महल में आए और श्री कृष्ण का दर्शन किया, वैसे 100% गायब, मन का दुख गायब। और ठाकुर जी की रूप माधुरी को देखते ही रह गए। खोल जी, मैं देखो गिरधारी आज, मैं देखो हाँ, मैं देखो गिरधारी आज, हाँ मैं देखो गिरधारी आज, हाँ मैं देखो सुंदर बदन मदन की शोभा, सुंदर बदन मदन की शोभा, सुंदर बदन मदन की शोभा, चितवन है अनियारी, चितवन है मैं देखो गिरधारी आज, हाँ मैं देखो मैं देखो गिर वह मूरत मोहिनी निहारत, वह मूरत मोहिनी निहारत, लोक लाज है डारी, लोक मैं देखो गिरधारी आज, हाँ मैं देखो गिरधर लाल नवल नटनागर, नवल नटनागर गिरधर लाल
नवल नट नागर। मीरा है बलहारी मीरा है, मैं देखो गिरधारी आज, हाँ मैं देखो गिरधारी। श्री ठाकुर जी को देख करके इतना हृदय प्रसन्न हुआ, इतना गदगद हुआ कि सारे दुख शोक क्षण मात्र में गायब हो गए। इन्हें दर्शन करने दो, शेष कथा आप कल श्रवण करें।